नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में SIPF के नवीन पोर्टल से SI फर्स्ट डिक्लेरेशन एंड फर्दर डिक्लेरेशन ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बताने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए इस चैनल पर मैं लगातार प्रेषित करता रहता हूं। और साथियों, प्रक्रिया पूरी तरह जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आपकी SSO ID को लॉगिन कर लेना है। जब आप SSO ID से लॉगिन होंगे तो इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि यह कार्य आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ये जो 3 डॉट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ डेस्कटॉप साइड का, तो इसके सम्मुख आपको जो ये चेकबॉक्स मिलेगा इस पर क्लिक कर लेना है। आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप की तरह फिर कार्य करने लगेगा। इसके उपरांत आपको देखना है यहाँ होम पृष्ठ पर ही आपको ऐप मिल जाएगा स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू नेम से जो ये ऐप है आपको यहाँ मिलेगा। और नहीं मिलता है तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है अदर एक्टिव ऐप का, आप यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ऐप आएंगे उनमें आपको इस ऐप को सर्च कर लेना है। और जब ये ऐप आपके सामने आ जाए तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपको यहाँ शो होगी, तो आपको आपकी जो इंफॉर्मेशन है इसको चेक कर लेना है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है, आपको लगता है कि गलती है, तो आप आपके DDO से संपर्क कीजिएगा और उनसे सबसे पहले इस गलती में सुधार करवा लीजिएगा। उसके उपरांत आप आइएगा यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा SI नेम से, तो जब आपको ये ऑप्शन मिल जाए तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होगी। आपकी जो SI से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, तो आपको इसको भी चेक कर लेना है। और यदि आप आपका फर्स्ट डिक्लेरेशन या फर्दर डिक्लेरेशन ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक फॉर SI ट्रांजेक्शन का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आएंगे। यदि नहीं आते हैं तो आप स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर लीजिएगा। जब स्क्रीन को आप स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको ये ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन अवेलेबल है डिक्लेरेशन नेम से, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह के 2 ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे। तो यहाँ आपको पहला ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट डिक्लेरेशन। यदि आप पहली बार आपकी SI कटौती होने वाली है तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा फर्स्ट डिक्लेरेशन पर, और बाकी प्रक्रिया सेम रहने वाली है जो प्रक्रिया मैं आगे बताने वाला हूँ। क्योंकि मेरी फर्स्ट डिक्लेरेशन पहले ही हो चुका है तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ फर्दर डिक्लेरेशन के ऊपर। यदि आपकी SI कटौती पहले से हो रही है तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा फर्दर डिक्लेरेशन का, जो आपको यह ऑप्शन मिलेगा इस पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब आपसे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी, तो आपको इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से चेक करना है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि आप आपके DDO से संपर्क कीजिएगा या अपने नियंत्रण अधिकारी से संपर्क कीजिएगा। उनसे पहले करेक्शन इस डिटेल में करवा लीजिएगा, उसी के उपरांत आप आवेदन कीजिएगा। तो आपको आपकी जो डिटेल यहाँ मिल रही है इसे चेक कर लेना है। फिर आना है आपको नीचे की ओर, जहां आपको आपके नॉमिनी से संबंधित इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले होगी। तो आप आपके नॉमिनी को यहाँ चेक कर लीजिएगा कौन कौन से नॉमिनी आपके साथ ऐड है। और यदि आपके नॉमिनी यहाँ डिस्प्ले नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं अलग से आपके लिए वीडियो जारी कर दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप स्वयं आपके नॉमिनी यहाँ कैसे ऐड कर सकते हैं। और यदि आप आपके DDO से संपर्क करेंगे, उनसे कहेंगे कि सर आप मेरे जो नॉमिनी है वो ऐड कर दीजिए, तो आपके DDO भी आपके नॉमिनी यहाँ ऐड कर सकते हैं। परंतु यदि आपको मेरे वीडियो की आवश्यकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। निश्चित ही मैं आपके लिए नॉमिनी ऐड करने की प्रक्रिया से युक्त अलग से वीडियो जारी कर दूंगा। अब आपको यहाँ देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ दिखाई देगी। यहाँ आपको नॉमिनी के नेम यहाँ दिखाई देते रहेंगे, उनसे रिलेशन, उनकी डेट ऑफ बर्थ सब आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद यहाँ जो आप कितना शेयर कितने नॉमिनी को देना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। तो आपको यहाँ ये पेन जैसा टूल का निशान दिखाई देगा। यदि आप आपके नॉमिनी को मान लो 50-50 में शेयर बांटना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे नॉमिनी से संबंधित इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आएगी।
कुछ इस तरह से। तो अब आपके सामने जब इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाए इस तरह से, तो यहाँ आपको शेयर डिवाइड करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। आप यदि 50% इन को देना चाहते हैं तो यहाँ 50% भी एंटर कर सकते हैं, और यदि आपके साथ 4 नॉमिनी है तो आप 25-25% देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जितने आप भी शेयर आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। ग्रीन कलर में आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन एडेड सक्सेसफुली। तो आपको यह कार्य कर लेना है। अब मेरे साथ पहले से ही नॉमिनी जुड़े हुए हैं, उनको मैं इन्हीं नॉमिनी, जो मेरे नॉमिनी यहाँ है उन्हीं को 100% देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। यदि आप चेंजेस करना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसके उपरांत आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपसे जानकारी मांगी जाएगी। इसमें आपको जानकारी देनी होगी, हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम बिलो मेंशन डिसीज। यदि जो बीमारियां आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रही है, आप यदि उनसे सफ़र कर रहे हैं तो आपको जैसे पहली जो बीमारी का नेम यहाँ मिलेगा टीबी। यदि आप टीबी से सफ़र कर रहे हैं तो आप येस पर क्लिक करेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो यहाँ नो पर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपको अस्थमा की बीमारी दूसरे नंबर पर दिखाई देगी। यदि आपको है ये बीमारी तो आप येस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पर ही क्लिक रहने देंगे। और भगवान ना चाहे परंतु यहाँ जो नेम दिया हुआ है कि यदि आप कैंसर से सफ़र कर रहे हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ नो पर ही रहने देंगे। उसके अलावा यहाँ डायबिटीज़ नेम से भी बीमारी दी हुई है। यदि आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, अन्यथा यहाँ नो पर रखेंगे। और उसके आगे एक और बीमारी दी हुई है HIV। तो यदि आप इस बीमारी से ग्रसित है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ नो पर ही रहने देंगे। उसके आगे आखिरी जो इन्फॉर्मेशन आपको है, आर यू डिसेबल्ड और ब्लाइंड। यदि आप अंधे हैं या आपको डिसेबिलिटी है आंखों की तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर लेंगे, अन्यथा आप यहाँ नो पर ही रहने देंगे। ये तो हुई साथियों बीमारियों से संबंधित बात। अब उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी वो मिलेगी, आपसे यहाँ जानकारी जाएगी लीव अवेल्ड ऑन ग्राउंड इलनेस। यदि आपने कोई बीमारी के कारण बड़ी लीव ली है, बड़ा मेडिकल लिया है, तो आपको यहाँ फ्रॉम डेट चुननी है, कब से आपने बीमारी के लिए लीव ली थी वो डेट, स्टार्टिंग डेट आपको यहाँ, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर बॉक्स आ जाएगा। कैलेंडर बॉक्स में से आपको स्टार्टिंग तिथि चुन लेनी है, और कब तक ली है वो तिथि आपको यहाँ कैलेंडर बॉक्स से चुन लेनी है। तो इस तरह आप यहाँ इन्फॉर्मेशन दर्ज करेंगे। उसके बाद आप आएंगे यहाँ नीचे की ओर। अब आपको यहाँ पर देखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको यहाँ आपका बेसिक बताया जाएगा, उस बेसिक को आपको चेक करना है। यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो आप सबसे पहले यहाँ क्लिक करके आपका जो वर्तमान में बेसिक है वो यहाँ इंटर कीजिएगा, अन्यथा आपकी जो प्रपोज्ड प्रीमियम है वो सही से आपका सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको यही ध्यान देना है कि आपका बेसिक जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है कहीं इसमें गलती तो नहीं है। यदि इसमें गलती है तो आप स्वयं चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी वो आपकी करंट प्रीमियम की होगी। आपकी करंट प्रीमियम कितनी कट रही है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। उसके बाद अब आप कितनी कटाना चाहते हैं आगे, उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा। प्रपोज्ड प्रीमियम के नेम से आप नीचे आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से 3 ऑप्शन आएंगे। आपकी बेसिक के अनुसार पहला जो कटौती हो सकती है या पहली कटौती क्या रह सकती है वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। मिनिमम जो आपका बेसिक है उसके अनुसार पहली आप कटौती करवा सकते हैं, यहाँ जैसा कि आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है 2200 रुपये। उसके बाद आप एक स्टेप और आगे कटाना चाहें इससे तो आप 3000 कटा सकते हैं। यह आपके बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मेरी जो पहले से ही कटौती हो रही है वो 3000 हो रही है। आपकी हो सकता है कि यहाँ 2200 ही हो रही हो, तो आप डायरेक्ट सीधे यहाँ 5000 भी कटा सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपकी कटौती पहले ये हो रही थी तो आप यहाँ एक स्टेप जो आपको बीच में दिखाई दे रही है इसको छोड़कर डायरेक्ट 5000 पर भी जा सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो भी कटौती आप करवाना चाहते हैं, फिलहाल मेरी जो पहले से कटौती हो रही है वो 3000 रुपये हो रही है, अब मैं उसे 5000 कटाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ जो 5000 के सम्मुख सर्कल दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर रहा हूं। आपको जो उचित लगे वो ऑप्शन आपको यहाँ से चुन लेना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो इंक्रीमेंटल प्रीमियम है कितने रुपए और बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ मेरी 3000 पहले से थी, अब मैं कितनी और बढ़ाना चाहता हूँ 2000, तो वो इस तरह आपको भी यहाँ दिखाई देगी। और ईयर ऑफ जो रिस्क रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा, इसमें आपको चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होगी, एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे, अगले जन्म दिवस पर आपकी उम्र कितनी हो जाएगी वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा।
इतना कार्य करने के उपरांत आपको यहाँ डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होगा, जहाँ पर आपको यहाँ मिल जाएगा डिक्लेरेशन आपको करना है, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सम्मुख यहाँ जैसा कि मुझे पहले से ही राइट दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको भी यहाँ राइट का निशान मिले, परंतु यदि आपको यहाँ इस तरह से राइट का निशान नहीं मिल रहा है तो यहाँ क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका डिक्लेरेशन के लिए यहाँ राइट हो जाएगा। अब आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट विद आधार का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, OTP सेंड सक्सेसफुली। तो जब आपको ये डायलॉग बॉक्स मिल जाए तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो जो भी OTP आपके आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर आई है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको यदि OTP नहीं आती है तो आप यहाँ रीसेंड OTP पर भी क्लिक कर सकते हैं, परंतु हमारे पास OTP आ चुकी है तो हम यहाँ जो भी OTP हमारे पास आई है वो एंटर कर लेंगे। और जैसे OTP एंटर करेंगे यहाँ ये ऑप्शन हमारे लिए एक्टिव हो जाएगा सबमिट OTP का। तो आपको अब OTP एंटर करने के बाद इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे यह डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा और इस तरह का ऑप्शन अब आपको मिलने लगेगा। तो आपने जो आवेदन किया आप उसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका जो आवेदन है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, उस आवेदन को डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करना है और उसके बाद आपके DDO को इस आवेदन को आपको प्रेषित कर देना है। और इस तरह साथियों आप SIPF के नवीन पोर्टल से आपका प्रथम कटौती या दोबारा से कटौती आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसका आवेदन आप मोबाइल की सहायता से ही कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा और साथ में ये जानकारी हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाइएगा ताकि वो भी ई मित्र के चक्कर ना काटे, वो स्वयं ही अपना कार्य मोबाइल से ही कर लें। और साथ में आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।